किच्छा में चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा टिकट की दावेदारी कर रहे एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीकांत राठौर को जिला बदल किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किच्छा में भाजपाइयों ने जोरदार बैठक करते हुए प्रशासन द्वारा भाजपा नेता के खिलाफ की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। यहाँ बैठक के बाद किच्छा तहसील पहुंचे भाजपाइयों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्रेषित कर जिला बदल की कार्रवाई के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। किच्छा में भाजपा नेता श्रीकांत राठौर को जिला बदल किए जाने के बाद से माहौल पूरी तरह से गरमाया है। किच्छा के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बैठक करते हुए प्रशासन पर साजिश के तहत भाजपा नेता श्रीकांत राठौर के खिलाफ जिला बदल की कार्रवाई का आरोप लगाया। भाजपाइयों ने कहा कि नेता श्रीकांत राठौर ने कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोगों को प्रतिदिन घर घर जाकर भोजन के पैकेट पहुंचाए, साथ साथ समाज सेवा का सराहनीय कार्य किया। उन्होंने कहा, विगत दिनों भाजपा नेता राठौर ने आधा दर्जन से अधिक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन कराते हुए 15,000 से अधिक नेत्र रोगियों का निःशुल्क उपचार कराया और दवाइयां बांटने का काम किया। साथ ही करीब 3,000 गरीब नेत्र रोगियों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। भाजपाइयों ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत भाजपा नेता राठौर को प्रशासन के माध्यम से फंसाने का काम किया जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी रोष। समाज के हित में काम भी करते हैं। अभी उन्होंने एक आंखों का कैंप भी लगवाया था और निस्वार्थ लगातार गरीबों की मदद करते रहते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो जिला बदल की कार्रवाई की गई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जिस अधिकारी ने भी उनके साथ ये पक्षपात रवैया अपनाया बहुत ही गलत करा है और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आगे के लिए गौर करा जाए, कभी इस तरह की कार्रवाई ना हो, क्योंकि कोई कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी के लिए काम करता है और उसको बदले में अगर ऐसी कार्रवाई मिले तो उसकी मेहनत करने का फिर क्या फ़ायदा। पार्टी के सब इकट्ठे होकर यहाँ बैठे हैं, सब में आक्रोश है कि ऐसा उसके साथ क्यों किया गया है, क्योंकि पूर्व में भी कई चुनाव हुए हैं जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टी का काम किया है, पार्टी की सेवा की है, पर इस बार ऐसा क्यों किया गया। और जबकि वो पार्टी में टिकट के भी दावेदार थे और उसके बावजूद प्रशासन को किसी ने गुमराह किया है। पता नहीं क्या ऐसा हुआ है जिस वजह से उनके ऊपर जिला बदर का केस किया गया है। हम अब प्रशासन से जाकर डिमांड कर रहे हैं कि जो जिला बदर का केस उसके ऊपर लगाया गया है उसको निरस्त किया जाए और जिस तरीके से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो उसी तरीके से करते रहें। श्रीकांत राठौर जी जो युवा मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष थे और सामाजिक राजनीतिक कार्यों में लगे रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। इनके ऊपर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा ये जो गुंडा एक्ट और जिला बदल की कार्रवाई की गई है उसकी हम निंदा करते हैं। चुनाव के समय जानबूझ के विरोधियों के कहने पे कि ताकि ये डिस्टर्ब हो और इस जिले में ना रहें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार ना कर सके और हमारे जो भी प्रत्याशी होगा उसके विजयी बनाने में सुनिश्चित इनका बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि इनका जनाधार है। इसके बारे में हमने अपने प्रदेश नेताओं से, माननीय मुख्यमंत्री से इसके बारे में हमने वार्ता करी है। इसी से कुछ हमारा है ही नहीं, ये तो सीधे सीधे नाम इनका ऊपर पहुंच गया था। ये विधायक की दावेदारी इनने की थी, नाम ऊपर पहुंच गया था। कार्यकर्ताओं में भी सब में हर किसी में चर्चा हो रही थी कि टिकट इनको मिल सकता है और ये जीतेंगे, टिकट उन्हें मिलेगा और ये इनकी जीत अच्छी होगी, अच्छे वोटों से ये जीतेंगे, क्योंकि लोकप्रिय नेता हैं, जनता में अपनी अच्छी पकड़ है, अच्छी नीचे स्तर से ये हम लोग जुड़े हैं और यही सब देखते हुए कि मतलब कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, इसको टिकट ना मिल जाए, कहीं विधायक ना बन जाए तो मेरी कुर्सी का क्या होगा। जब ये विषय मेरे सामने आया तब मैं देहरादून में था और मैंने इस विषय को हमारे प्रभारी मंत्री प्रहलाद जोशी जी थे उनके समक्ष भी रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखा और दोनों ही लोगों ने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए इस आदेश को निरस्त करने का आश्वासन भी दिया था। अब किच्छा आया हूँ, किच्छा आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन जो थे, वरिष्ठ नेता जो थे, उन लोगों के साथ एक सामूहिक बैठक हुई है और एक आपसी सहमति से एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति के गलत, मुझे लगता है कि प्रशासन को एक गलत जानकारी दी गई जिसके कारण श्रीकांत जी के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। हम चाहते हैं कि इस कार्रवाई के आदेश को निरस्त किया जाए। हमने उसे कभी ऐसी आपराधिक गतिविधियों में नहीं देखा है।
और अगर ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड सरकार प्रशासन के पास है तो इससे पूर्व कार्रवाई क्यों नहीं की गई, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव रहा हो, और इससे पहले विधायक के भी चुनाव रहे। सभी चुनावों में मैंने देखा कि ऐसी कार्रवाई हमारे को देखने में नहीं मिली, परंतु इस बार ऐसा कौन सा उसने अपराध कर दिया जिसके कारण प्रशासन को ये उचित कदम उठाना पड़ा। हम